और राजद को ये समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी लड़ाई है, वो किसके खिलाफ है। जाहिर सी बात है कि वामपंथ और कांग्रेस आज़ाद है अपना फैसला लेने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल को यह तय करना पड़ेगा, तय करना चाहिए कि आखिर उनकी लड़ाई किसके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। आगामी होने वाले MLC चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन नामों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। जहां एक और सत्ता पक्ष की ओर से बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने उम्मीदवारी को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है और इस बात को कहा है कि संख्या बल के आधार पे राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 2 ही उम्मीदवार को उतार सकती थी, लेकिन 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इसका सवाल दे राष्ट्रीय जनता दल। तो वहीं अब जो महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, माले और कांग्रेस, दोनों ही नाराज है और कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या माले और कांग्रेस के समर्थन के बिना राष्ट्रीय जनता दल का तीसरा प्रत्याशी MLC चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि माले और कांग्रेस अगर समर्थन नहीं देती है तो राष्ट्रीय जनता दल के 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहले आपको कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का पूरा बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो। राष्ट्रीय जनता दल ने के चुनाव में खुद ब खुद फैसला ले लिया, जबकि गठबंधन में वाम दल भी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा मानते हैं, और हम यह भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल को यह तय करना पड़ेगा और तय करना चाहिए कि आखिर उनकी लड़ाई किसके साथ है। और जब अलायंस होता है तो इसमें विचार का आदान प्रदान होता है, समर्थन का आदान प्रदान होता है। तो समर्थन के आदान प्रदान के लिए बातचीत करनी पड़ती है। बिना बातचीत किए किसी भी घटक दल से, जो सहयोगी दल है, तो उससे बातचीत किए आप खुद ब खुद फैसला ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वामपंथ और कांग्रेस आज़ाद है अपना फैसला लेने के लिए, क्योंकि हमारे समर्थन के बिना राजद के भी कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का यह प्रयास है कि हम लोग बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाएं और वामपंथ और कांग्रेस पार्टी मिल करके हम लोग चाहें तो अपना हमको कैंडिडेट भी लड़ाना चाहिए और अपनी बात भी आगे बढ़ानी चाहिए। और राजद को ये समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी लड़ाई है, वो किसके खिलाफ है। वो अलायंस को तोड़ करके, कमज़ोर करके क्या दिखाना चाहते हैं। इससे फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। तो आपने सुना कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का यह पूरा बयान। उन्होंने साफ तौर पे नाराज़गी जाहिर की है और इस बात को कहा है कि ना ही कांग्रेस से कोई बातचीत की गई, ना ही माले से कोई बातचीत की गई, और बिना बातचीत किए हुए ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया। और शायद ये बात माले और कांग्रेस दोनों को ही खटक रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान काफ़ी आक्रोशित नजर आए और इस बात को कह रहे हैं कि राजद ने हमसे नहीं पूछा, सहयोगी पार्टी होने के बावजूद महागठबंधन की हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया। लिहाजा अब जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस और माले भी MLC चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या माले और कांग्रेस के समर्थन के बिना राष्ट्रीय जनता दल का एक कैंडिडेट चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि अगर माले और कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो राजद के तीनों कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट के लिए मुश्किलें खड़ी साबित होने वाली हैं और उनका चुनाव जीतना भी नामुमकिन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।